आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस को कई सारे टॉपिक्स के। और बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया था ज्योग्राफी को। ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर के साथ में। जो पैटर्न है वो हमारा सेम रहेगा। 15th क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में देखेंगे, 15th क्वेश्चंस हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, मोटिव जो है वो भी सेम है। या तो हम कुछ नया सीखने वाले हैं या फिर हम पुरानी ही चीजों को रिवाइज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो जो हमारा टाइम पीरियड है 40 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, बाकी उसका वो सेम रहेगा जैसे पहले था। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा डांस जो है ओरिजिनेटेड हुआ है उड़ीसा स्टेट से और ये कैरेक्टराइज्ड हो जाता है बाय ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड इंटीग्रेट फुटवर्क। कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है या फिर भरतनाट्यम है। ऑलराइट, 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर करने के लिए और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, ओडिसी। बेसिकली ओडिसी जो है वो डांस फॉर्म है जो है उड़ीसा से। और अगर हम बात करें कथक की तो बेसिकली ये फेमस होता है आपका नॉर्थ इंडिया में। ऑलराइट, और यदि हम बात करें मणिपुर की तो बेसिकली मणिपुर में। ऑलराइट, और यदि हम बात करें भरतनाट्यम की तो बेसिकली है आपका तमिलनाडु से। ऑलराइट, तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा। और बेसिकली अगर हम बात करें कथक की तो बेसिकली ये डिपिक्ट करता है स्टोरीज को, दोनों तरह की, पर्शियन स्टोरीज को भी और इंडियन स्टोरीज को भी। पर्शियन एंड इंडियन एज वेल। ऑलराइट, और बेसिकली ये फ्लरिश्ड हुआ था मुगल कोर्ट के टाइम पीरियड के दौरान। ओके, तो डिटेल्स है जहां पे कि जो मणिपुर है वो बेसिकली लोकल स्टोरीज को डिपेक्ट करता है। ओके, ओडिसी डिपेक्ट करता है आपके फोक स्टोरीज को उड़ीसा की। ऑलराइट, और जो भरतनाट्यम है बेसिकली ये डिपेंड करता है हिंदू माइथोलॉजी को। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स है वो लोकेटेड है किस इंडियन स्टेट में? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर देने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, महाराष्ट्र। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें इन दोनों केव्स के बारे में, अजंता और एलोरा के बारे में। ऑलराइट, तो बेसिकली अजंता जो है ये 29 है नंबर्स में। ऑलराइट, और इसके बाद 25 जो है इनमें से विहार्स। ऑलराइट, या फिर आप कह सकते हैं जहां पे मॉन्क रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो चार हैं ये थे चैत्यास, और आप कह सकते हैं इन्हें वर्शिप हॉल्स। ऑलराइट, और बेसिकली जो अजंता एलोरास है या फिर बेसिकली अजंता की बात करें, ऑलराइट,
अजंता जो है बेसिकली डेडिकेटेड है आपके बुद्धिज्म के लिए, मेनली डेडिकेटेड है बुद्धिज्म के लिए। ऑलराइट, तो ये थी डिटेल्स अजंता के बारे में। ऑलराइट, तो अब आइए एलोरा की अगर हम बात करें तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एलोरा के बारे में तो बेसिकली ये है आपकी 34 इन नंबर्स। ऑलराइट, और बेसिकली डेडिकेटेड है आपकी हिंदुज्म के लिए, जैनिज्म के लिए, और आप कह सकते हैं बुद्धिज्म के लिए। ऑलराइट, तो जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं वो बेसिकली कवर होते हैं इन एलोरा केव्स में। ऑलराइट, जिसमें से कि 17 जो है वो है हिंदूज के लिए। ऑलराइट, 5 जो है इनमें से वो है आपकी जैन्स के लिए, और जो बाकी रिमेनिंग है, बाकी जो 12 हैं वो हैं आपकी बेसिकली बुद्धिज्म के लिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी डिटेल्स ऑलराइट ऑफ एलोरा एंड अजंता केव्स के बारे में। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। तो जो आंसर है वो है महाराष्ट्र इसका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, जो ट्रेडिशनल आर्ट है मधुबनी पेंटिंग्स की, वो ओरिजिनेटेड है किस इंडियन स्टेट से? राजस्थान से है, बिहार से है, केरला से है, या फिर गुजरात से? 40 सेकेंड्स है आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। ओके, सो जो आपका टाइम है वो यहाँ पे हो गया समाप्त। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है बी, बिहार। ऑलराइट, तो बेसिकली जो मधुबनी है वो बेसिकली मिथिला आर्ट फॉर्म है, मिथिला आर्ट फॉर्म है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपकी ओरिजिनेट हुई थी इन दी मिथिला रीजन, बिहार के। ऑलराइट, और बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के बारे में तो क्या हुआ है यहाँ पे, जो घरों की औरतें थी, वुमेन ऑफ हाउसेस थी, वो जनरली आपकी पेंटिंग्स को वॉल्स पे बनाती हैं और कपड़ों पे बनाते हैं ताकि डिपिक्ट किया जा सके लोकल स्टोरीज को। ऑलराइट, और ये कई सारे कलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सट्रैक्टेड होते हैं आपके नेचुरल सोर्सेस से। ऑलराइट, तो ये है आपका डिटेल्स मधुबनी के बारे में। इसको हम मिथिला आर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये मिथिला से ओरिजिनेट हुई थी। ऑलराइट, बिहार के। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कि जो घरों की औरतें थी जनरली वो ड्रॉ करती हैं पेंटिंग्स को दीवारों पे या फिर कपड़ों पे लोकल स्टोरीज को डिपिक्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कलर यहाँ पे इस्तेमाल होता है इन पेंटिंग्स पे वो बेसिकली नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑलराइट, तो ये थी डिटेल्स। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो फेमस सन टेम्पल है वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा में, राजस्थान में,
तमिलनाडु में, कर्नाटका में। सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है आपका अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 34 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, उड़ीसा। ओके, सो बेसिकली ये आपका कोणार्क टेम्पल के नाम से भी मशहूर है, जो कि नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था, जो कि किस डायनेस्टी के रूलर थे? इंपीरियल गंगा डायनेस्टी के। ऑलराइट, जो दूसरा फेमस टेम्पल था वो था जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथ टेम्पल भी आप इसे कह सकते हैं। किसके लिए, किसने बनाया था? अनंत चोड़ गंगा ने। ऑलराइट, और ये भी बिलोंग करते थे आपके इंपीरियल गंगा डायनेस्टी से। ऑलराइट, और यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान बहुत फेमस है आपका दिलवारा टेम्पल के लिए, जो कि आपका पड़ता है माउंट आबू में, अरावली हिल्स के। ओके, ऑलराइट, और ये जो टेम्पल है बेसिकली इसको किसने बनाया था? वस्तुपाल ने बनाया था, और तेजपाल ने बनाया था। ओके, तो ये दोनों जो थे, ये दोनों भाई थे जिन्होंने टेम्पल्स को बनाया था। और यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है बेसिकली यहाँ का जो फेमस टेम्पल एरिया है वो है महाबलीपुरम। ऑलराइट, जो महाबलीपुरम टेम्पल जो है बेसिकली इसको किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था। ऑलराइट, लेकिन आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा नरसिम्हा वर्मन को इस वाले नरसिम्हा वर्मन से। ये वाला जो नरसिम्हा वर्मन है महाबलीपुरम वाला, बेसिकली पल्लवा डायनेस्टी का था। ऑलराइट, जो कि पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो नरसिम्हा वर्मन जिसने कोणार्क को बनाया, बेसिकली वो बिलोंग करते थे आपके इंपीरियल गंगा डायनेस्टी से। ओके, ठीक वैसे ही अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो ये बहुत फेमस है आपका हम्पी टेम्पल्स के लिए। ऑलराइट, जो कि बिलोंग करते हैं आपके विजयनगर एम्पायर से। तो ये डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ओके, कोणार्क हो गया जिसे नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था, जो इंपीरियल गंगा डायनेस्टी का रूलर था। जगन्नाथ टेम्पल जो है बेसिकली उसको अनंत चोड़ गंगा ने बनाया था, जो कि इंपीरियल गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। महाबलीपुरम जो है बेसिकली उसे नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था, जो पल्लवन रूलर थे। ओके, तमिलनाडु जो है बेसिकली वहां पे, सॉरी यहाँ पे कर्नाटका में पड़ता है आपके हम्पी टेम्पल्स, जिसे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनवाया था। ऑलराइट, राजस्थान जो है दिलवारा टेम्पल्स के लिए मशहूर है, जिसे कि माउंट आबू भी बनाया गया अरावली हिल्स में वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। और याद रखिएगा कि जो माउंट आबू है वो बेसिकली आपका अकेला हिल स्टेशन है राजस्थान का। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो ध्रुपद स्टाइल है सिंगिंग का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वो एसोसिएटेड है किस घराने से? आगरा से, किराना से, ग्वालियर से, या फिर जयपुर से?
40 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए और आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, ग्वालियर। ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि घराने से हम क्या समझते हैं बेसिकली। तो जो घराना होता है आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली ये होता है आपका, इसको हम रेफर करते हैं कॉमन ग्रुप से, और आप कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ म्यूजिक से और या फिर आर्ट से। ऑलराइट, तो बेसिकली कॉमन ग्रुप या स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर ए और बी दोनों ही सिंगर्स हैं और यहाँ पे सी और डी हैं, ये दोनों ही स्कूल हैं सिंगिंग के। सी जो है उसके पास वाई स्टाइल है, डी जो है उसके पास एक्स स्टाइल है सिंगिंग का। ऑलराइट, अब अगर हम पूछें कि जो ए है वो किस म्यूजिक स्कूल से बिलोंग करता है और बी किस से बिलोंग करता है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप इनकी म्यूजिक को सुनेंगे, अगर ए एक्स गा रहा है, बी वाई गा रहा है, तो अब आप इजीली कह सकते हैं जो ए है वो बिलोंग करता है डी ग्रुप से। ओके, सी बिलोंग करता है, सॉरी बी जो है वो बिलोंग करता है सी ग्रुप से। ऑलराइट, तो इसीलिए जो घरानास है बेसिकली ये होते थे आपके कॉमन म्यूजिक फॉर्म को डिपिक्ट करते थे और मेंबर्स को दर्शाते थे जो कि उस जगह से बिलोंग करते थे। ऑलराइट, और उनकी सिंगिंग फॉर्म को सुन के आप पता कर सकते थे कि वो किस घराने से या किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, सो बेसिकली जब हम बात करते हैं आंसर की, जो ग्वालियर घराना था बेसिकली वो एसोसिएटेड था आपका ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग से। आगरा जो है वो बेसिकली आपका एसोसिएटेड था गायकी घराना से। ऑलराइट, गायकी घराना से। और यदि हम बात करें किराना की, किराना जो था बेसिकली वो अपने आप में ही एक घराना है। ऑलराइट, जो कि बेसिकली आपका फेमसली नोन था दोनों जगहों पे, हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉर्म में भी और पाकिस्तानी म्यूजिक फॉर्म में भी। ओके, ऑलराइट, ये खुद में अपने आप में एक घराना है जो कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी म्यूजिक दोनों में फेमस है। यदि हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर म्यूजिक फॉर्म जो है बेसिकली वो है अतरौली, जो बहुत फेमस है। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा घराने का और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा इलाका कहाँ से बिलोंग करता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है वो डेडिकेटेड है किस हिंदी डेटी से? ऑलराइट, तो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ऑलराइट, कोणार्क के बारे में। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो डेटी थे जिसके लिए उसको डिवोट किया गया। ऑलराइट, 30 सेकेंड से आपके पास 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। सो कोणार्क टेम्पल जो है बेसिकली वो बनाया गया था लॉर्ड विष्णु के लिए। ओके, जिसे किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन ने।
जो कि बिलोंग करते थे किस डायनेस्टी से? पल्लव डायनेस्टी से। ऑलराइट, रॉन्ग। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली वो बिलोंग करते थे आपके इंपीरियल गंगा डायनेस्टी से। ऑलराइट, ना कि पल्लवन डायनेस्टी से। ऑलराइट, सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फेमस मीनाक्षी टेम्पल है वो किस इंडियन सिटी में लोकेटेड है? वाराणसी में, मदुरई में, उदयपुर में, या फिर अमृतसर अमृतसर में। 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका मदुरई। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें मदुरई के बारे में तो बेसिकली ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ओके, और यदि हम बात करें मीनाक्षी टेम्पल के बारे में तो बेसिकली इसको किसने बनाया था? सत्यवर्मन ने बनाया था। ऑलराइट, जो कि थे आपके चोला रूलर। इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि चोला रूलर नहीं थे, बेसिकली वो पांड्यन रूलर थे। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा, पांड्यन रूलर थे, ना कि चोला रूलर, जिन्होंने मीनाक्षी टेम्पल को बनाया था। मेन सिग्निफिकेंस क्या था मीनाक्षी टेम्पल का? एक्चुअली क्या होता है कि इसने सरवाइव किया शैविज्म को, शैविज्म को और वैष्णविज्म को, कॉन्सेप्ट को। ऑलराइट, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट था क्या एक्चुअली में? बेसिकली क्या होता है आपका, जो शैविज्म लोग थे वो थे आपके डिवोटी लॉर्ड शिव के। ऑलराइट, वहां पे की जो वैष्णविज्म पीपल थे आपके वो थे बेसिकली आपके डिवोटी लॉर्ड विष्णु के। और इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया था। इसी वजह से जो मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को कंप्राइज कर चुका है, वो सरवाइव कर गया और उसको लगभग हर एक डायनेस्टी ने सपोर्ट किया। ऑलराइट, तो ये था मेन सिग्निफिकेंस इस मीनाक्षी टेम्पल का। ऑलराइट, याद रखिएगा कि इसको सत्यवर्मन रूलर ने बनाया था, जो कि पांड्यन रूलर थे। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसने सरवाइव कर लिया शैविज्म और वैष्णविज्म फिलॉसफी को। ओके, और ये बेसिकली हर एक डायनेस्टी के द्वारा सपोर्ट किया गया इस मंदिर को। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में आ गए होंगे इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो रामानुजम संप्रोपाध्याय थे हिंदुज्म में, वो एसोसिएटेड थे किस डाइटी की वर्शिप के साथ में? लॉर्ड शिव के साथ में, विष्णु के साथ में, गॉडेस दुर्गा के साथ में, या फिर लॉर्ड गणेशा के साथ में? 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। 40 सेकेंड से मेरे आपको देता हूँ सोचने के लिए, आंसर देने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड विष्णु।
ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो सत्रिय डांस फॉर्म है जो ओरिजिनेटेड हुई थी किस इंडियन स्टेट में और एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप से। 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है आपका अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, आसाम। ऑलराइट, तो सत्रिय डांस फॉर्म है बेसिकली, जिसको हम बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों डांस फॉर्म्स अलग अलग हैं बेसिकली, सत्रिय और बिहू, लेकिन ये एक ही जगह से बिलोंग करती हैं, आसाम से। तमिलनाडु जो है बेसिकली वो कंप्राइज करता है आपका भरतनाट्यम को और साथ के साथ मोहिनी नाट्यम को। ओके, केरला जो है बेसिकली वो बहुत फेमस है आपका कथकली के लिए। महाराष्ट्र जो है वो बेसिकली फेमस है आपका तमाशा डांस फॉर्म के लिए और लवानी डांस फॉर्म के लिए। ओके, और याद रखिएगा कि कथकली में और कथक में डिफरेंस है। कथकली जो है वो बिलोंग करता है केरला से, कथक जो है वो बेसिकली आपका बिलोंग करता है नॉर्थ इंडिया से। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स था इंटीग्रेट स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है, वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, सॉरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है हमारा सी, मध्य प्रदेश। ऑलराइट, तो खजुराहो जो है बेसिकली वो मॉन्यूमेंट्स ग्रुप है जो कि डेडिकेटेड है हिंदुज्म के लिए। ऑलराइट, और जैनिज्म के लिए। ऑलराइट, और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है, या फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसा है। ऑलराइट, तो ये जो टेम्पल्स हैं बेसिकली डिजाइन है आपके नगरा आर्किटेक्चर के बेसिस पे। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इन डिटेल्स को। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो पट्टचित्र पेंटिंग है जो कि इंटीग्रेट डिटेलिंग के लिए और वाइब्रेंट कलर्स के लिए मशहूर है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है किस इंडियन स्टेट की? उड़ीसा की, राजस्थान की, तमिलनाडु की, केरला की। 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है उड़ीसा ए। तो पत्ता चित्रा जो है बेसिकली उकी जाती है क्लोथ्स पे, कपड़ों पे। ऑलराइट, और बेसिकली दिखाता है स्टोरीज को ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल्स की। ऑलराइट,
12th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो कथकली डांस ड्रामा था वो किस इंडियन स्टेट से ओरिजिनेटेड है। मैंने जस्ट आपको आंसर बताया है, तो मुझे लगता है कि 15 सेकेंड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसका आंसर करने के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 6 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, केरला। ऑलराइट, 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो गोल गुंबज है, जो मौसोलियम है, किस इंडियन स्टेट में पड़ता है? राजस्थान में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? 20 सेकेंड्स है आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, कर्नाटका में। सो बेसिकली गोल गुंबज जो है वो आपका टॉम्ब है मोहम्मद आदिल शाह की। ऑलराइट, और ये बेसिकली पड़ता है आपका कर्नाटका में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, रविंद्र संगीत जो था ये म्यूजिकल जनरल है, किससे एसोसिएटेड है, किस इंडियन पोइट से और कंपोजर से? सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, आप सिर्फ ऑप्शंस को देख के ही आंसर बता सकते हैं। तो 15 सेकेंड्स आपके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th टाइम्स अप। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर है। रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही ज्यादा इस क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, जो घूमर डांस फॉर्म है एसोसिएटेड है किस इंडियन स्टेट के साथ में? राजस्थान के साथ में, पंजाब के साथ में, गुजरात के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में? 20 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th एंड 20 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, राजस्थान। ऑलराइट, तो घूमर डांस फॉर्म जो है और घोड़ी कूद हो गया आपका। घोड़ी कूद, ये दोनों डांस फॉर्म है आपके कहाँ के? राजस्थान के। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया 15th क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15th और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिए जो हमने डिस्कस किए हैं, और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।